गाइड, अब हम आपके सामने एक्सरसाइज 7.2 ले रहे हैं। टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्लास 8, बुक एनसीईआरटी। क्यूब एंड क्यूब रूट्स पर 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर्स का हमें क्यूब रूट निकालना है। मेथड अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला नंबर 64 है और यदि हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ 3 लिख देना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 64 और क्यूब रूट ऑफ 64 में 64 का हमने प्राइम फैक्टर्स किया तो 2 का ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 6 टाइम्स आए हैं। तो 3 के लिए 1 2, ये 2 3 है यहाँ से यहाँ तक, इनके लिए 1 2 हमने बाहर कर लिया और अगला 2 का 3 जो है उनके लिए 1 2 बाहर कर लिया। इस तरह से 2 दूना 4, 4 क्यूब रूट ऑफ 64 हुआ। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर से अभी जो हम मेथड कर रहे हैं बड़ी आसान है। 3 जोड़े के बदले हमें 1 बाहर कर लेना चाहिए रूट से बाहर। लेकिन 64 का क्यूब रूट का अर्थ ये हुआ कि हमें वैल्यू निकालना है 64 का 1/3। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं और 2 का पावर 6 आया है और होल का पावर 1/3 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर 6 इंटू 1/3 या 3 से ये 6 काटेंगे 2 आएगा तो 2 का पावर 2 आ गया, मतलब 2 2 जा 4। इस तरह भी हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं हर पार्ट के लिए। लेकिन हम सिर्फ फैक्टराइजेशन करके 3 जोड़े के लिए एक क्यूब रूट के साइन से बाहर करते हैं और तब जो आता है वो हमारा क्यूब रूट होगा। यही प्रोसेस हम ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरल और आसान है। तो क्यूब रूट ऑफ 512 का फैक्टर किया, इसमें 2 के 1 जोड़े, ये 3 1 मिल गया, ये दूसरा मिल गया और ये तीसरा मिल गया। इस तरह से 2 के 3 जोड़े बाहर हुए तो 2 दूना 4 दूना 8 और इस तरह से हम कहेंगे फाइनली कि द क्यूब रूट ऑफ 512 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज 8। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 10,648। इसका फैक्टर करने पर 2 के 3 पार्ट्स मिल गए, लेकिन उसके बाद 11 के भी 3 मिल गए। तो 3 के बदले 1 बाहर किया तो 2 बाहर आया और 11 भी आया, तो 11 गुना 22। तो फॉर द गिवन नंबर द क्यूब रूट्स, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इज 22। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन में 15,625 है। इसका प्राइम फैक्टर्स किए तो 5 का ये 3 के बदले 1 बाहर, अगला जोड़ा ये 3 है इसके लिए 1 बाहर, तो 25। तो इस मेथड से बड़ी आसानी से सरलतम वे में हम आगे क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगले कुछ नंबर से उनका से हमने बाकी बची हुई संख्याओं का फैक्टर किया, जिनमें 13,824 है, 1,10,592 है, 1,75,616 है और ये 91,125 है। सबका एक एक करके फैक्टर आप बैठ के कर सकते हैं, देख सकते हैं। फैक्टर के बाद हमने जोड़े लगाने शुरू किए 3 के बदले, तो यहाँ पर इन 3 के बदले 1 2, ये तो इस तरह से 2 कितने हो गए थे 1 2 3 और 3 कितने हो गए थे 1 हो गए। तो इस तरह से 3 2 बाहर आया और 1 3 बाहर आया, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24 क्यूब रूट हुआ इस नंबर का। अगले क्वेश्चन में हमने फैक्टर किया तो 2 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा और ये 3 का 1 जोड़ा। तो इस तरह से 2 4 बार आए हैं और 3 1 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। तो दी हुई संख्या का क्यूब रूट 48। अगेन बड़ी नंबर ये 17 56 16 के लिए
दो, ये एक दो, ये दूसरा दो, ये तीसरा दो और एक साथ आया तो 3 दो, 2 दूना 4 दूना 8 7 56 इसका क्यूब है। और अगली जो नंबर है, फाइनली हमने इस पर ब्रेक लगाया है यहाँ तक और ये सोचते हुए कि वे आउट तो मिल गया। और ये है 5 का प्रोडक्ट, 3 बार 1 हो गया, 1 5 बाहर और ये 3 3 के लिए 1 3 बाहर, अगेन 1 3 बाहर, तो 3 2 आए हैं और 1 5, तो 9 5 45। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर्स निकाला। कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, बड़ी हैं, बैठकर आराम से अगर प्राइम फैक्टर करें तो वेरी सिंपली वी वुड गेट द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइनली हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताने हैं कि स्टेटमेंट कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो मैं ट्रू एंड फॉल्स पर ही बात करता हूँ। अगर इस पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो। फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए ना, इसका पावर 3 निकालिए 27 आएगा। 5 ले लीजिए, 5 का पावर 3 कीजिए तो 125 आएगा। मतलब ऑड नंबर का क्यूब हमेशा एक ऑड नंबर होता है, इवन नहीं होता। थोड़ी सी बात कर लिया हमने, तो ये फॉल्स है, स्टेटमेंट इवन नहीं होगा। सेकंड में ये परफेक्ट क्यूब डजंट एंड विथ 2 जीरो, ये फॉल्स है, हो सकता है 2 जीरोस। थर्ड है इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5। किसी भी नंबर का, जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 25 125, तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 है तो इसका क्यूब 2 5 में एंड होगा और ये स्टेटमेंट सही है। अगला फोर्थ है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 2 ले लीजिए, 2 का पावर 3 कर दीजिए तो 8 आता है, तो ऐसा संभव है, तो ये ट्रू है। फिफ्थ है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, ये फॉल्स है। आप 10 ले लीजिए, 2 डिजिट 10 का अगर पावर 3 करते हैं तो 1000 आएगा और 1000 का मतलब हो गया कि एक पर 3 जीरोस, मतलब 3 जीरोस वाला कितने जीरोस, 3 डिजिट नंबर नहीं होगी, तो ये फॉल्स है। सिक्स्थ स्टेटमेंट द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में है 7 और मोर डिजिट्स। ये अब 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना हो तो 10 से लेकर के 99 तक 2 डिजिट्स नंबर हैं, तो अगर नंबर बड़ी है तो उसका क्यूब 7 डिजिट हो सकता है। अगला है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट में भी ए सिंगल डिजिट। 1 का क्यूब कीजिए तो 1 आता है, 2 का क्यूब कीजिए तो 8 आएगा, और इसके बाद मतलब 1 2 का क्यूब एक डिजिट वाली नंबर होगी और ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए कि सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गेस करने हैं, क्यूब रूट का मान निकालना है विथ नो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें फर्स्ट नंबर दी हुई है 1 3 3 1, इसमें 4 डिजिट्स हैं, 3 3 का एक जोड़ा बना लीजिए और इसको 1 को छोड़ दीजिए। यूनिट प्लेस पर 4 डिजिट है का मतलब है कि अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर है तो 2 डिजिट्स वाले नंबर का ये परफेक्ट क्यूब होगा, तो क्यूब रूट होगा। तो हम 2 डिजिट वाली नंबर का मतलब है कि एक यूनिट प्लेस पर होगी और एक टेंस प्लेस पर होगी, ये टेंस प्लेस। तो यहाँ देख रहे हैं हम ये 1 है, 1 आने के लिए यहाँ पर 1 है, तो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा जिसका पावर 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या कोई नंबर है, तो एक तो है 1, आप यूनिट प्लेस पर 1 ले लें
तो इधर 10th प्लेस पर कुछ भी हो, जब उसका पावर 3 निकालेंगे मतलब क्यू निकालेंगे, तो जो नंबर आएगी उसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा। जैसे 21 ले लीजिए, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 41 होगा। फिर इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर का, अगर हम किसी भी नंबर जिसमें यूनिट प्लेस पर 1 है उसका पावर 3 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। तो 1 3 3 1 में यूनिट प्लेस पर अगर 1 है, इसका अर्थ है कि ये 2 डिजिट वाली नंबर है, तो यूनिट प्लेस पर 1 जरूर है। अब देखते हैं कि इधर कितना आ गया, तो 1। तो 10th प्लेस पर कितना होना चाहिए, तो अब देखते हैं, ये 1 है, 1 का पावर 3 और 2 का पावर 3 के बीच में 1 है, मतलब इसके बिल्कुल नियर है। इसका अर्थ हुआ कि 10th प्लेस पर भी 1 है। अब अर्थात हमने गेस कर लिया कि 1331 का क्यूब रूट 11 होगा, जिसमें यूनिट प्लेस पर भी 1, 10th प्लेस पर भी 1। इसका उसी तरह से बाकी नंबर का 4 9 एंड 1 3, इसमें हम 3 को 9 से 13 को अलग छाट लेते हैं और ये 4 को अलग, 4 डिजिट्स हैं, मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा 2 डिजिट वाला होगा, तो एक यूनिट प्लेस वाला होगा और एक 10th प्लेस वाला होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 है ये, तो अगर हम 7 का पावर 3 कर दें तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 इंटू 7, तो 9 सत्ते 63। मतलब यूनिट का अर्थ है कि ये जिस 2 डिजिट वाली नंबर का क्यूब है उसमें यूनिट प्लेस पर 3 के बदले 7 लिखना चाहिए, हमने लिख करके और थोड़ा सा मिस्टेक हो करके, और 7 के बदले 3 लिखा गया है, जो रिग्रेटेबल है, इसके लिए सॉरी। 2 का पावर 4 है, इसका मतलब है कि ये 1 का पावर 3 और 2 का पावर 3 के बीच है, ये वाला 4। 1 का पावर 3 मतलब 1, 2 का पावर 3 मतलब 8, इन दोनों के बीच 4 आता है, तो 1 और 2 में छोटा कौन है, तो 1 है, का मतलब है कि 10th प्लेस पर 1 होगा। तो हमने पा लिया बिना कैलकुलेशन की, केस कर ली कि 4913 का क्यूब रूट 13 होगा। बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगली संख्या हमारी 1 2 1 6 7 है। इसमें हमने 167 और ये 12, ये 2 जोड़े लिए और देख रहे हैं कि यहाँ यूनिट प्लेस पर 7 है और ये 5 अंकों की संख्या का जो क्यूब रूट होगा उसको 2 डिजिट्स वाला होगा। तो ये 7 है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, मतलब 3 का पावर अगर 3 हो तो ये 9 इंटू 3 मतलब 9 त्रिक 27 देगा, मतलब यूनिट प्लेस पर 7 देगा। इसका अर्थ है कि जिस 2 अंकों वाली संख्या का ये क्यूब है उसमें यूनिट प्लेस पर 3 है। अब हम 10th प्लेस वाले को खोजते हैं, तो ये 12 बच गया, यहाँ है 12, तो 2 का पावर 3 और 3 के पावर 3 के बीच है ये, 2 का पावर 3 8 हुआ, 3 का पावर 3 या 27 हुआ, तो ये 12, ये 2 और 3 के बीच में छोटा कौन है, तो 2 है। इसका मतलब कि 10th के स्थान पर कितना है, तो 2 है, मतलब 12,167 23 का क्यूब है, मतलब 12,167 का क्यूब रूट 13 होगा। अब एक नंबर बची संख्या है 32,768 में हमने ये 3 अलग कर लिया
और ये 32 अलग कर लिया। यहाँ 8 है, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 4 का पावर 3 नहीं हुआ, 3 9 3 2 दूना 4 दूना 8, 2 का पावर 3 करें तो यहाँ 8 आ जाएगा। और कोई 8 का पावर 3 करे, 8 8 64, 64 और 8 चौका 32। मतलब यूनिट प्लेस पर 8 आने का अर्थ है कि जिन 2 अंकों वाली संख्या का ये क्यूब है उसमें यूनिट प्लेस पर 2 है। अब 10 प्लेस वाली अंक हम ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ 32 है, तो ये 3 का क्यूब, 3 3 का 9 3 27 और 4 चौका 16 चौका 64, 4 क्यूब के बीच में है, तो सबसे छोटा 3 मतलब 10 प्लेस वाला 3 है। मतलब हमने कहा कि भाई 32,768 का क्यूब 32 होगा, या 32 का क्यूब 32,768 होगा।